आज हम करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा क्या गया है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन एक्सप्लेन। जो यूक्लिड्स का पांचवा पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस पर इंप्लाई होता है, मतलब उस पर लागू होता है या नहीं होता। तो मैंने जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है, पहले हम समझ लेते हैं यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था। यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट था कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उन पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल होती है, ठीक है। और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो ये दो इंटीरियर एंगल बनते हैं किसी भी एक साइड में, भले उस साइड बनो या इस साइड बनो, अगर इनका सम 180 मतलब टू राइट एंगल्स 90 प्लस 90 180 डिग्री से कम आए, 180 डिग्री से कम आए तो ये दोनों लाइन आपस में मीट करेगी, ठीक है। अगर इस साइड 180 से कम आता है तो इस साइड मीट करेगी, ठीक है। मतलब ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था। लेकिन अब हमें क्या पूछा गया इसके अंदर, क्या ये पैरेलल लाइंस पर एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए पैरेलल लाइंस कैसे होती है, पैरेलल लाइंस मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा है इफ अ स्ट्रेट लाइन L falls on two straight lines M and N such that the interior angles of one side of line L is equal to the sum of two right angles, then the line M and N never meet according to Euclid's fifth postulate। मतलब हमें कह रखा है जैसे हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, थोड़ी सी बिगड़ रही है, ये स्ट्रेट लाइंस है, इस पर हमने एक एल लाइन डाली, ये कौन सी लाइन है एम, ये कौन सी लाइन है एन, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक एल लाइन डाली, ठीक है, फॉल कराई लाई कराई, ठीक है। जैसे लिखा इफ अ स्ट्रेट लाइन एल फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब जो इसके जो इंटीरियर एंगल्स है, ये जो दो इंटीरियर एंगल है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आता है, टू राइट एंगल्स के बराबर आता है, इक्वल टू सम ऑफ टू राइट एंगल्स, ठीक है, तो ये दोनों लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। मतलब अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आता है तो ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी। किस बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो ये हमने अब कर दिया। अब देन आल्सो ऑन अदर साइड, अगर इस साइड 180 से मतलब 180 के बराबर है तो उस साइड भी होगा। जैसे अगर एप्रोक्स आप इसे मान लीजिए 90, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कितना एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बनता है वो 180 का बनता है। जैसे ये है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनता है। जब ये 90 हो गया तो ये भी कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री का, कितना होगा 90 डिग्री का। सेम जैसे नीचे अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 90, तो ये 90 90 180 हो जाता है, और ये 90 प्लस 90 180, इनका सम भी 180 है, इनका सम भी 180 है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में कभी मीट नहीं करेगी। और ऐसी ही लाइनों को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। सो बच्चों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आप एक बार इसको मैं फिर से रीड करता हूं, आप साथ साथ में नोट करते रहिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन L falls on two straight line M and M, अगर एक L लाइन है, इन दोनों M और N दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करता है, such that sum of interior angles of one side, एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर हो, लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल के बराबर हो, देन लाइन M and N नेवर मीट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ मतलब यूक्लिड का जो पांचवा पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी अगर इनका सम 180 डिग्री के बराबर आता है तो। देन आल्सो ऑन अदर साइड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू राइट एंगल्स, तभी दूसरी साइड भी, अगर इस साइड 180 के बराबर है तो दूसरी साइड भी हमेशा 180 के बराबर ही होगा, तो दूसरी साइड भी ये मीट नहीं करेगी लाइंस, ठीक है, राइट एंगल्स, देयरफॉर लाइन M and L आर पैरेलल एंड नेवर मीट। इसी वजह से देयरफॉर, इसी कारण ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। सो जो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, डज यूक्लिड्स, ठीक है, तो ये नो, तो इसका आंसर क्या होगा नो। जो यूक्लिड्स का पांचवा पोस्टुलेट वो पैरेलल लाइंस पर इंप्लाई नहीं होता। तो बस आपको क्या लिख लेना है नो, मतलब पहले स्टेटमेंट लिखी और लास्ट में लिख देना है नो इट इज नॉट imply on यूक्लिड्स, मतलब ये यूक्लिड्स के पांचवें पोस्टुलेट पर इंप्लाई नहीं होता, फिफ्थ पोस्टुलेट्स। बस पहले आपको स्टेटमेंट लिख देनी कि आपने क्या किया या आप क्या बताना चाहते हो, फिर आप ये इतनी सी लाइन लिख दीजिए, क्योंकि हमें क्या पूछा डज यूक्लिड्स क्या होता है, नहीं होता है, नो इट इज नॉट इंप्लाई ऑन यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, मतलब पैरेलल लाइंस का एक्जिस्टेंस यूक्लिड्स के पांचवें पोस्टुलेट पर इंप्लाई नहीं होता। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए।
है।